नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत। आप सबके बीच में सुभाष बंबू। अपन डिस्कस कर रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। आज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का चौथा लेक्चर अपन अपलोड करेंगे। 3 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। चौथे लेक्चर में अपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें छोटा सा अपना पोर्शन बचा हुआ था, जो रिंग क्लोज सिस्टम होता है उसको कैसे ओपन किया जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रोसाइक्लिक से जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जितने भी आज तक के एग्जाम में आए हुए हैं, उनके बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से इसका रिवीजन कर रहे हो, और अगला जब भी आप लेक्चर लोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पीछे वाला लेक्चर पूरा रिवीजन करके ही अगला लेक्चर लेते हो, तभी आपको बेनिफिट होगा। ये जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। इसके साथ मेरी पर्सनल राय यह है कि इनके आपको खुद को नोट्स बनाने चाहिए। जब आप खुद नोट्स बनाओगे, समझते हुए बनाओगे, तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप नोट्स भी बना रहे हो, इसके साथ साथ में आप अच्छे से इसका रिवीजन भी कर रहे हो, क्योंकि अभी अपने पास खूब सारा वक्त है। अभी आपके पास 12 महीने का टाइम है। इन 12 महीने में मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके बेसिक डेवलप करने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे, तो आप उनको भी देखें। कम से कम 3 लेक्चर या 2 लेक्चर आपको वहां से देखने हैं, और 1-2 घंटे का लेक्चर आपका यहाँ पे होता है, इसको भी आपको ईमानदारी से करते हुए चलना है, तो उसके बाद में ही आपको फायदा होगा। तो अपन करेंगे आज चर्चा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में अपन पढ़ रहे थे क्लोज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वाले के बारे में, क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बाद क्लोज क्लोज या इलेक्ट्रोसाइक्लिक क्लोज सिस्टम, एक तो होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम। अपन ऐसे कर लेते हैं, क्लोज सिस्टम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्लोज सिस्टम, यहां पे अपन क्लोज किसको बोलेंगे? तो अपन यहां पे क्लोज उसको बोलेंगे, देखो क्लोज यहां पे उसको बोलेंगे जिसमें ऐसा ऐसा कोई सिस्टम हो, इसको अपन बोलेंगे क्लोज सिस्टम। अब इस सिस्टम को आप अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन, डबल बॉन्ड के पास वाले दोनों कार्बन आपके sp3 होने चाहिए। डबल बॉन्ड के पास वाले दोनों कार्बन आपके क्या होने चाहिए? sp3 होने चाहिए। क्या यहां बात समझ में आई? क्या यदि आपका डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, दोनों कार्बन आपके sp3 है, तो इसको अपन क्लोज पाई सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये डबल बॉन्ड है, तो इसको ही आपको क्या लेके चलना है? इसको भी आप डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करोगे। आपको इसका ये पूछ लिया जाए कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो आप ये नहीं बोलोगे इसको देखते ही कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। देखने में ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन का लग रहा है, लेकिन आपको इसको भी डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। कैसे? देखो, आप जब इसकी रिंग ओपनिंग कराओगे, जब आप इसकी रिंग ओपनिंग कराओगे तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब मेरे को बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो आप बोलोगे सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो आप बोलोगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। तो इसलिए ये जो आपका ये जो बॉन्ड है, दिखने में ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसको ट्रीट कैसे करना है? ट्रीट इसको पाई बॉन्ड की तरह करना है। ये देखने में सिग्मा बॉन्ड है, आपको ऐसे लगेगा सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसको किसकी तरह बिहेव करवाना है? इसका पाई बॉन्ड की तरह आपको पाई बॉन्ड मान के चलना है, तभी आपको ये क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। तो मेरे हिसाब से आपकी चीज समझ में आ गई। एक तो आपको जो क्लोज सिस्टम है, इसको पहचान करने का तरीका है आपका कि दोनों sp3 कार्बन पे आपका दोनों डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन sp3 होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में ये जो दोनों sp3 के बीच में बना हुआ सिंगल बॉन्ड है, इसको आपको पाई बॉन्ड की तरह मान के चलना है। बिल्कुल सर, एक पाई ये हो गया, एक पाई ये हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। कौन सा हो गया सर? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। क्या यह बातें समझ में आई? क्या उसके बाद में आप इसकी जब रिंग ओपनिंग करोगे तो भी आपको ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन जैसा ही कुछ दिखेगा। ठीक है, तो अपन इसमें चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग सिस्टम है, तो आप लिख सकते हो क्लोज रिंग सिस्टम, ऐसे लिख सकते हो क्लोज रिंग सिस्टम, क्लोज रिंग सिस्टम, जिसमें जिसमें डबल बॉन्ड के पास वाले, जिसमें डबल बॉन्ड
के पास वाले दोनों कार्बन, पास वाले जिसमें डबल बॉन्ड के पास वाले दोनों कार्बन sp3 होने चाहिए। क्या होने चाहिए भी? sp3 होने चाहिए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? तो उसे अपन क्लोज सिस्टम बोलेंगे, तो उसे क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, क्या इसको क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल। ये आपका sp3 है, ये आपका sp3 है। ठीक है, इसके अलावा क्या इसको क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल। इस डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन ये है, ये आपका sp3 है। इस डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन ये है, तो इसके आपका sp3। ये इन दोनों कार्बन पे देखो डबल बॉन्ड है, तो ये आपके पास वाला नहीं हुआ, ये दोनों कार्बन आपके डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये दोनों कार्बन आपके डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, पास वाला कार्बन ये बच गए, तो ये आपका sp3 है, तो ये भी आपका क्लोज सिस्टम है। इसके साथ में क्या इसको आप क्लोज सिस्टम बोलोगे क्या? तो इसको नहीं बोल सकते। कैसे? इसके पास वाला कार्बन सिर्फ आपका ये sp3 जरूर है, लेकिन एक कार्बन ही sp3 है। हमें क्या चाहिए? दोनों कार्बन sp3 चाहिए, तो आप लिखोगे ये नहीं होगा। sp3 जरूर है लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह क्लोज रिंग सिस्टम या क्लोज सिस्टम नहीं होगा, क्लोज सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल एक कार्बन ही sp3 है, केवल एक कार्बन ही sp3 है, एक कार्बन ही sp3 है। हमें क्या चाहिए? हमें दो कार्बन sp3 चाहिए, तो ये आपका क्लोज सिस्टम नहीं होगा, लेकिन ये दोनों आपके क्या होंगे? क्लोज सिस्टम की श्रेणी में इसको काउंट करेंगे। क्या ये बातें समझ में आई क्या? क्या यहां तक बातें समझ में आई क्या? मेरे हिसाब से ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि क्लोज रिंग सिस्टम किस हिसाब से अपन करते हैं। हाँ भाई, ये आप अच्छे से नोट कर लो, क्लोज रिंग सिस्टम कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अब देखो, इसकी आपको एक जो कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो पाई इलेक्ट्रॉन पहचान करने का तरीका, पाई इलेक्ट्रॉन पहचान करने का तरीका, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं इसमें, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे? इसमें दोनों sp3 कार्बन, दोनों sp3 कार्बन के बीच बनने वाला, कार्बन के बीच बनने वाला सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड मानेंगे। क्या मानेंगे इसमें? तो आप बोलोगे सर दोनों कार्बन sp3 कार्बन के बीच बनने वाले सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड मानेंगे, तो आपका पाई इलेक्ट्रॉन पहचान करने का आसान तरीका हो जाएगा। जैसे आपका ये है, आप बोलोगे सर ये तो आपका एक पाई सिस्टम तो है ही, एक पाई सिस्टम ये हो गया, एक पाई सिस्टम आपका ये हो गया, टोटल आपका कितना हो गया? 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार आपको आगे देखो, एक बार के लिए यहां देखते हैं। आप बोलोगे सर ये रहा, ये रहा। अब देखो दो बॉन्ड ये रहे सर, दो बॉन्ड और एक ये आपका पाई बॉन्ड रहा, एक यानी एक पाई यहाँ रहा, एक पाई ये रहा, एक पाई आपका ये रहा, तो टोटल कितने हो गए सर? 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या यहां तक बातें समझ में आई क्या? 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 पाई इलेक्ट्रॉन को पहचान करने का तरीका क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 पाई इलेक्ट्रॉन को पहचान करने का तरीका क्या है? मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अब आके देखो रिंग, इसमें रिएक्शन कैसे होती है। तो देखो, यदि आपका, मैं मान लेता हूं ये डबल बॉन्ड है, इसको आप हीट या HNU की प्रेजेंस में ऐसे जैसे कराओगे, इसकी रिएक्शन कराओगे, तो इसमें क्या होता है? ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, और ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा। देखो ये वाला डबल बॉन्ड आपका यहाँ चला जाएगा, और ये बॉन्ड आपका यहाँ चला जाएगा। तो ये देखो 1
2 3 और 4। तो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड यहाँ पे मान लेते हैं, ये 2 ये और 3 के बीच का बॉन्ड ये वाला है। फिर ये वाला 1 का बॉन्ड है, फिर आपका ये वाला आपका 4 नंबर कार्बन। अब इसको आराम से समझते हुए चलना। देखो 1 और 4 का बॉन्ड टूटेगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये आपका 1 और 4 का बॉन्ड टूट के 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। 1 और 4 का बॉन्ड टूटेगा और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। फिर 2 और 3 का पाई बॉन्ड टूटेगा, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि यहां से इसको आपको इसके जो एरो है उसको किस प्रकार से सेट करना है। एरो मैंने कल ही आपको बताए थे जब पिछली लेक्चर में, एरो आपका सारे यदि क्लॉकवाइज जाने चाहिए। देखो ये वाला एरो ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आगे वाला भी एरो ऐसे जाएगा आपका, आगे वाला भी एरो ऐसे जाएगा। आपका ऐसा नहीं है कि एक क्लॉकवाइज सेट कर दो, एक आप एंटी क्लॉकवाइज कर दो, सारे के सारे एरो आपके एक डायरेक्शन में जाने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपका ऐसा कोई आ जाए, ये वाला सिस्टम है, इस सिस्टम को आप हीट या एच न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे इस सिस्टम की, तो इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? आप बोलोगे सर ये वाला डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला सिंगल बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इधर जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 6 का बॉन्ड टूटेगा, इसके अलावा बाकी एज इट इज रहेंगे। देखो ये वाला ऐसे, अब देखो ये वाला 1 है, सॉरी ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। फिर 3 और 4 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। फिर 5 और 6 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो ये कैसा सिस्टम है सर? आप बोलोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन जैसा सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, ये कैसा सिस्टम है सर? ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है, कैसे क्या बनाना है, मेरे हिसाब से आपके चीजें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ आपका आगे मैं अपने इसमें नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। यहाँ यदि आपका सपोज करो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, ऐसा प्रोडक्ट बना है। अब इसमें यदि कोई सब्स्टिट्यूट लगाना है, आपको कोई आर ग्रुप लगाना है, तो हो सकता है आर ग्रुप आपका यहां लग सकता है। एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि आपका आर ग्रुप यहां लगता है। क्या ये बातें समझ में आई? क्या आर ग्रुप लगाने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन बन चुकी है। एक तो आपका आर ग्रुप हो सकता है ऐसा लग जाए, एक हो सकता है आपका आर ग्रुप ऐसा लग जाए। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी आपकी 2 कंडीशन है। मान लेते हैं इसमें आर ग्रुप आपका ऐसा लगा रखा है, एक हो सकता है यही सेम एग्जाम्पल आपका ऐसे, यही सेम एग्जांपल आर ऊपर है लेकिन इसमें आर ग्रुप हो सकता है नीचे लगा रखा है। इसी प्रकार यदि आपका ये है, मान लेते एक में आर ग्रुप ऐसा लगा रखा है, एक सेम यही एग्जांपल ऊपर वाला इधर है और ये वाला मान सकते हैं आपका आर ग्रुप यहां लगा रखा है। आपको इसमें पहचान करनी है कि कौन सा आपका ई है, कौन सा आपका जेड है। देखो इसको आप देखोगे इस बॉन्ड को तो आपको ये ई बॉन्ड दिखेगा, इसको आप देखोगे तो ये आपको ई दिखेगा। कैसे? एक बॉन्ड ये ऊपर जा रहा है, दूसरा बॉन्ड नीचे जा रहा है, जस्ट अपोजिट है इसलिए ई है। इसी में भी देखो एक नीचे जा रहा है, एक जस्ट आपका ऊपर जा रहा है, तो ये भी आपका अपोजिट है, इसमें भी आपका ई आएगा। ये देखो ये बॉन्ड नीचे जा रहा है, ये बॉन्ड ऊपर जा रहा है, यानी जस्ट अपोजिट हो गया। बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? जस्ट अपोजिट हो गया, इसको अपन बोलेंगे ई। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ई। ठीक है, इसमें भी देखो एक आपका ऊपर जा रहा है, ये बॉन्ड भी आपका ऊपर जा रहा है, दोनों बॉन्ड आपके ऊपर जा रहे हैं। जब दोनों बॉन्ड ऊपर जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसको बोलेंगे अपन जेड। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये आपका ई होगा, ये आपका जेड होगा। इसी प्रकार देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये बॉन्ड भी नीचे की तरफ जा रहा है, यानी आपका जेड होगा। ये बॉन्ड देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आपका ई होगा। फिर इसमें देखो दोनों बॉन्ड आपके ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आपका जेड होगा। फिर इसमें दोनों बॉन्ड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपका जेड होगा। मेरे हिसाब से आपको ई और जेड पहचान करना आ गया। अब देखो कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, ई वाले या जेड जेड वाले क्या होते हैं सर? अपोजिट होते हैं।
अब आपको पता चल गया होगा, ये देखो ई है, ये भी आपका एग्जांपल ई है, एक ऊपर जा रहा है एक आपका नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक आपका नीचे जा रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसलिए मैंने ये बात बोली थी कि ई आपका क्या होगा, अपोजिट होगा, और ई जेड या जेड ई आपका क्या होगा, सेम होगा। कैसे, देखो ई जेड वाला ये रहा एग्जांपल, ये भी आपका ऊपर जा रहा है और ये भी आर ग्रुप आपका ऊपर जा रहा है, ये दोनों आर ग्रुप सेम ऊपर जा रहे हैं, इसलिए अपन बोलेंगे ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जबकि ई वाले अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इसी प्रकार जेड जेड वाले, देखो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला आपका उल्टा डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा और ये आपका ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है एक आपका ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है एक आपका ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। ये सिर्फ समझाने की पर्पस था, ये आपको हो सकता है आपको नोट करना है तो आप नोट कर लेना इसको, क्योंकि ये चीजें आपके जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगी तब तक आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का क्या मीनिंग है। यहाँ पे इस चीज को आप नोट कर सकते हो, हालांकि अपन इसको मिटाएंगे। ठीक है, चलो अपन इसको रख लेते हैं। अब आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, एक अपन एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछेगा। इस टाइप का एक यदि एग्जांपल, इस टाइप का कोई एग्जांपल है, ठीक है, आपको ऐसा दिया हुआ CH3 और आपको ये दिया हुआ है CH3 हीट, और आपको पूछ लिया जाए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये वाला दे दिया जाए और आपको हीट देके पूछ लेगा कौन सा सिस्टम बनता है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक आपके एनी टाइम दिमाग में रहनी चाहिए। मैंने दो ट्रिक आपको बताई, मैंने आपको दो ट्रिक बताई थी। एक ट्रिक तो आपको मैंने बताई 4HC, एक ट्रिक मैंने 4HC की बताई थी, दूसरी ट्रिक मैंने ODC बताई थी। ये दो ट्रिक ईमानदारी से आपको याद करनी है और मेरे को बताना है कि सर मेरी ये ट्रिक याद थी। यदि आपको याद नहीं रह रही है तो इसको 2-3 बार पढ़ो, यदि आपको याद है तो आप मेरे को 9783555311 पर आप मैसेज कर सकते हो कि सर ये ट्रिक मेरी बहुत अच्छे से मेरे को याद हो गई थी, मैंने इसका 2-3 बार रिवीजन किया था, मेरे को बढ़िया तरीके से याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन नंबरों पे मेरे को बता सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो अब ये आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको इनको पहचान करनी आनी चाहिए। ये एक वेज पे है एक डैश पे है, जब भी आपका दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, एक आपका देखो ये वाला वेज पे दिख रहा है, ये आपका लाइन लाइन डैश पे दिख रहा है, इसका मतलब ये तो सब एक आम बच्चे को पता हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसको अपन बोलेंगे ट्रांस, इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे ट्रांस। ये आपका ट्रांस हो गया। क्या ये बातें समझ में आई क्या? बिल्कुल, ये आपका ट्रांस हो गया। अब मुझे ये पता है कि ये कौन सा सिस्टम है सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये दो चीज आपको पहचान करनी आनी चाहिए। फिर हीट दिया हुआ है तो मुझे सर ये पता है 4HC होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हीट तो आपका क्या होगा, कौन रोटेशन होगा। तो ये कौन सा रोटेशन होगा सर, आपका कौन रोटेशन होगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? 4 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम, हीट हो तो आपका कौन सा रोटेशन होगा, कौन रोटेशन होगा। ये ट्रिक के माध्यम से, ये देखो ऊपर वाली ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको करवा रखा है। तो ये आपका कौन सा रोटेशन आ गया सर, आपका कौन रोटेशन आ गया। ठीक है, ये आपका कौन रोटेशन आ सके। मैं आप पे नंबर दे देता हूं, आपको किसी भी प्रकार के कोई भी इंक्वायरी लेनी हो इस नंबर पे आप बता सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये आपका देखो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा प्रोडक्ट है और किस प्रकार का रोटेशन है। अब आपको ट्रिक लगानी है ODC। कौन सी ट्रिक लगानी है? ODC। इसमें क्या करना है, एक को कांस्टेंट रखना है, दो चीज आपको सेम करनी है। एक को कांस्टेंट रखना है, दो चीज सेम करना है, या फिर हो सकता है ऐसे सेम मिल जाए। यदि ऐसा नहीं मिले तो इसमें परिवर्तन किस हिसाब से करोगे आप, एक को कांस्टेंट रखे, दो में आपको चेंज करना है। देखो हमें ये बोल रहा है ओ का मतलब अपोजिट, हमें इसका नहीं पता, हमें ये निकालना है, एक बार के लिए नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि डिस्क की जगह क्या दिया हुआ है, कौन रोटेशन दिया हुआ है। डिस्क की जगह क्या दिया हुआ है, कौन रोटेशन, एक परिवर्तन आ गया। डी की जगह सी आपका चेंज हो गया, एक परिवर्तन आ गया। आगे देखो ये है सिस प्रोडक्ट, सिस की जगह मुझे पता है यहां पे दिया हुआ है ट्रांस प्रोडक्ट, तो देखो दूसरा परिवर्तन आ गया, दूसरा परिवर्तन आ गया। इसमें दो परिवर्तन करनी है, डी की जगह सी आ चुका है, सी की जगह टी आ चुका है, इसका मतलब ओ की जगह सेम रहेगा, ओ की जगह ओ ही रहेगा, ओ की जगह ओ ही रहेगा। क्या ये बातें समझ में आई क्या? सिर्फ दो परिवर्तन करना है, एक कांस्टेंट रखना है। देखो ये दोनों परिवर्तन हो चुके हैं, तो हमें कौन सा कांस्टेंट रखना है, हमें सिर्फ ये वाला कांस्टेंट रखना है।
इसका मतलब अपोजिट आएगा। ओ, इस ओ का मीनिंग क्या है, इस ओ का मीनिंग है अपोजिट। और अपोजिट का क्या मीनिंग है मैंने आपको बता दिया, या तो ई ई प्रोडक्ट बनेगा या आपका जेड जेड प्रोडक्ट, या तो आपका ई ई प्रोडक्ट बनेगा या फिर आपका जेड जेड प्रोडक्ट बनेगा। ये बातें समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर, ये बातें हमारे अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो मैं इसको ये कॉपी नहीं हो रहा, चलो छोड़ो फिर। हाँ, तो ये आपने समझ में आ गई। तो ये देखो, इसके बाद में आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट किस हिसाब से बनाओगे आप, तो देखो अब आपको क्या करना है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है। तो आपका क्या बनेगा सर, ये वाला बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया और ये आपका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। देखो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। यहां से अपन क्या कहें, प्रोडक्ट पे आ चुके हैं, ऐसा बनेगा बिल्कुल। अब देखो हमें ई ई या जेड जेड बनाना है। तो ये यदि CH3 में ऊपर रखता हूं, ये CH3 मैं ऊपर रखता हूं, तो ये कौन सा बनेगा सर, ई बनेगा। ये यदि मैं CH3 ऊपर रखता हूं तो ये क्या बनेगा, ई बनेगा। तो नीचे भी मुझे वाला ई बनाना है सर, ये भी मुझे ई बनाना है। फिक्स है क्योंकि मुझे चाहिए ई और ई प्रोडक्ट चाहिए। इसका मतलब मुझे ये ऐसा ग्रुप सेट करना है, इस CH3 को ऐसा सेट करना है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन ई आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ही सेट करूंगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट ही करूंगा। देखो ये वाला ऊपर जा रहा है बॉन्ड, तो ये नीचे आएगा तभी इसका कॉन्फ़िगरेशन ई आएगा। या तो आपका प्रोडक्ट ये बन सकता है या फिर दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है। देखो ये वाला भी कैसे बन सकता है। अब देखो मैंने CH3 ऊपर की जगह मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मैंने CH3 यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये आपका क्या बनेगा, ये सर आपका जेड बनेगा। ठीक है, अब मुझे पता है या तो जेड बनाया तो जेड जेड चाहिए मुझे, तो जेड चाहिए तो ये भी आपका जेड आना चाहिए। जेड कैसे आएगा सर, ये बॉन्ड ऊपर है तो अब जो CH3 लगेगा वो बॉन्ड भी आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये लो भाई, तो इन दोनों में से दोनों प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं। ये जो दोनों प्रोडक्ट आपके पॉसिबल प्रोडक्ट है, इन दोनों को आप बना सकते हो। मेरे हिसाब से ये बातें आपके समझ में आ गई। सबसे पहले आपको रिंग ओपनिंग करना आना चाहिए। रिंग ओपनिंग में आपको पाई इलेक्ट्रॉन गिनना आना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे गिनोगे, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड को आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन की भांति बिहेव कराओगे। ऐसा लगना चाहिए कि ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आप यहां से काउंट करोगे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन आप यहां से काउंट करोगे। उसके बाद में हीट आपने की, 4HC वाली ट्रिक लगाई। 4HC की ट्रिक से आपको पूरा ये आपको पता चल गया। उसके बाद में आपने ODC 4 पाई, ये 4HC की ट्रिक है, ये आपका रोटेशन को पता करती है और ये जो ODC है ये आपका प्रोडक्ट का पता करती है, प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री का पता लगाती है। तो ये आपके प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री बन गई। अब यहां से एक दिमाग में आ रहा है सर, ये CH3 ऊपर जा रहा है, कभी ये नीचे जा रहा है। हमें तो पता है एग्जाम में एक प्रोडक्ट देगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा कौन सा कम स्टेबल बनेगा। इसके लिए आपको एक रूल और पता होना चाहिए। तो देखो आपका प्रोडक्ट की, इसको बोलते हैं, ये जो CH3 ऊपर जा रहा है ये आपका एक तरीके से प्लेन से ऊपर जा रहा है, आउटवर्ड बोलते हैं इसको। ये प्लेन के अंदर आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं इनवर्ड। तो एक आपका ग्रुप आउटवर्ड है, एक ग्रुप आपका इनवर्ड है। ठीक है, आउटवर्ड ग्रुप के लिए आपको फिक्स है, ऐसे ग्रुप यदि दिख जाए तो वो आउटवर्ड ही जाएंगे। आपको मैं ग्रुप लिखा देता हूं पहले, आपको वो ग्रुप दिख जाए तो आपको क्या करना है, आउटवर्ड ही भेजना है। कौन कौन से, FCl, Br, NHR, NH2, OH, OR, इसके अलावा पीएच ग्रुप। ये आपको कहीं दिख जाए, ये आपको कहीं दिख जाए। क्या इसमें आर ग्रुप है क्या, आर ग्रुप आपका कॉमन है, कहीं भी जा सकता है। तो देखो ये आपका ग्रुप दिख जाए, यदि आपको ये ग्रुप दिख जाए, ये ग्रुप दिख जाए FCl, Br, NHR, NH2, OH, OR और pH, तो ये हमेशा क्या जाएंगे, आउटवर्ड जाएंगे। ये ग्रुप हमेशा आउटवर्ड जाते हैं, हमेशा आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। क्या जाते हैं, हमेशा बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद में
तीन ग्रुप आपको याद रखना है, CHO SiMe3, CHO इंपॉर्टेंट है भाई, CHO SiMe3। इसके बाद में एक ग्रुप आपका जो डाउनवर्ड वाला है CF3, CHO SiMe3 और आपका CF3, ये आपका फिक्स है। ये ग्रुप आपका हमेशा किसकी तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये ग्रुप इनवर्ड जाते हैं, ये ग्रुप हमेशा हमेशा इनवर्ड, इनवर्ड यानी नीचे की तरफ या अंदर की तरफ, ऐसे लिखो ज्यादा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जाते हैं। क्या ये बातें समझ में आई क्या? कुछ ग्रुप आपके आउटवर्ड जाएंगे, कुछ ग्रुप आपके इनवर्ड जाएंगे। कौन सा ग्रुप आपका आउटवर्ड जाएगा, कौन सा ग्रुप आपका इनवर्ड जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से पहचान करना आ गया। यदि आपका ऐसा कोई लोन पेयर वाला सिस्टम दिख जाए, FCL सब में लोन पेयर है, यदि आपका लोन पेयर वाला सिस्टम दिख जाए तो ये सारे के सारे ग्रुप हमेशा आउटवर्ड जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। और यदि किसी में ऐसा कोई डबल बॉन्ड वाला या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला एटम दिख जाए, देखो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इसकी कार्बन पॉजिटिव आने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ जाती है, यहाँ पे SiMe3 की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ जाती है, यहाँ पे CHO में क्या होता है, डबल बॉन्ड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी आपको इस प्रकार का यदि कोई ग्रुप दिख जाए तो आपको क्या करना है, ये ग्रुप हमेशा आपको इनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि इनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा जाएगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा जाएगा। अब एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। अब देखें अपने करते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करते हैं। ये लो, आपको दिया हुआ है, जैसे आपको ये दे दिया जाए, यहाँ पे CHO आ गया, ठीक है, आपको यहाँ पे CHO आ गया, यहाँ पे आपका NH2 आ गया, यहाँ पे आपका NH2 आ गया। ये आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको ऐसा बोल दिया जाए हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? हीट की रिएक्शन में ये प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सबसे पहले आपको ये पहचान करना आना चाहिए कि ये आपका प्रोडक्ट जो दिया हुआ है ये सिस प्रोडक्ट दिया हुआ है या ट्रांस प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखो एक NH2 वेज पे, दूसरा NH2 आपका डेस पे, ये वाला डेस पे है, ये वाला वेज पे, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि ट्रांस है। CHO में फिर देख लेते हैं, ये वेज पे ये डेस पे, इसका मतलब एक दूसरे के ट्रांस प्रोडक्ट है, तो ये आपका फिक्स हो गया। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है? ट्रांस प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? ट्रांस प्रोडक्ट है। फिर आप रूल लगाओ रोटेशन के लिए, आप रूल लगाओ 4HC। अब ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है सर? ये वाला 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यानी ये भी आपका कंफर्म हो गया कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हीट है, तो आपका रोटेशन कौन सा होगा सर? आपका रोटेशन हो जाएगा कोण। तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन आ जाएगा? कोण रोटेशन आ जाएगा। तीन चीज आपको पता होना चाहिए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आपका जो सिस या ट्रांस में से कौन सा प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसके साथ साथ में आपका रोटेशन कैसा होगा, रोटेशन आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी रिंग ओपनिंग करवानी है। कैसे कराओगे आप रिंग ओपनिंग? तो देखो ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड आपका इधर जाएगा, ठीक है। आपको ये रिंग ओपनिंग तो आपको ऐसे रात को भी चमकेगी दिमाग में, क्यों? क्योंकि आपने इतनी आसान तरीके से इसकी रिंग ओपनिंग सीख चुके हो। ये देखो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होके यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब सर मुझे ये कंफ्यूजन है कि CHO और NH2 में मेजर प्रोडक्ट के लिए मैं इसको कहां लगाऊं? तो मेरे को पता है कि सर CHO दिख गया, CHO इनवर्ड वाला था। देखो इसमें मैंने पीछे बताया CHO ग्रुप, ये देखो ये वाला CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप हमेशा अंदर की तरफ जाएगा और ये जो NH2 ग्रुप है ये हमेशा बाहर की तरफ जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई क्या? तो CHO ग्रुप हमेशा अंदर की तरफ जाएगा, CHO ग्रुप हमेशा अंदर की तरफ जाएगा और ये जो NH2 ग्रुप है ये हमेशा बाहर की तरफ जाएगा।
अब आपको यहाँ अगला सीएचओ कहां पे लेके जाना है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ओडीसी वाला रूल लगाना। आपको क्या लगाना है, ओडीसी वाला रूल। अब देखो सी के यहाँ पे कौन रोटेशन की जगह क्या है, डिस रोटेशन की जगह क्या है सर, कौन रोटेशन है। सिस की जगह आपका कौन सा प्रोडक्ट है सर, ट्रांस है। तो ओ की जगह क्या आएगा सर, ओ की जगह ओ आएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आपका प्रोडक्ट बनेगा। अपोजिट का मतलब या तो ई बनाना है या आपका जेड बनाना है। अब देखो यहां सीएचओ को हमेशा अंदर की तरफ लेके जाओगे तो ये कैसा आएगा, सीएचओ के रेस्पेक्ट में इसको देखोगे तो ये जेड दिखेगा, सीएचओ के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये जेड दिखेगा। इसका मतलब दूसरा जो सीएचओ है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए, यानी आपका बॉन्ड के जस्ट इसके ऊपर आना चाहिए। अब देखो ये इसको NH2 को भूल जाओ एक बार, आप CHO को देखोगे तो सर ये आपका Z दिखेगा, इस CHO के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आपका Z दिखेगा, हमें Z Z चाहिए। अब NH2 के रेस्पेक्ट में हमें क्या है, या तो E चाहिए होना चाहिए, ये Z Z। अब देखो इस NH2 का क्या है आपका E है, तो इसका भी आपका क्या आएगा, E आएगा। भाई आपका एक अंदर की तरफ चला गया तो दूसरा हमेशा आपको फिक्स है, जो दूसरा ग्रुप है वो आपका बाहर की तरफ आएगा, ये आपका प्रोडक्ट आएगा। ऐसे मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ पता होना चाहिए कि हमेशा CHO इनवर्ड होता है और NH2 हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड जाने की कोशिश करता है। तो देखो CHO इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड ग्रुप है, और NH2 कैसा ग्रुप है सर, NH2 आउटवर्ड ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, आउटवर्ड ग्रुप है। मेरे हिसाब से ये बातें आपके क्लियर हो गई। यदि ये बातें क्लियर हो गई तो बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपका एक और डाउट क्लियर हो जाएगा कि यदि ऐसा क्वेश्चन और किस प्रकार के बन सकते हैं। देखो भाई इसमें और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब यदि एच न्यू के प्रेजेंस में करवा रखेगा, नहीं करवाई कोई दिक्कत नहीं, अपन करवाएंगे दूसरे एग्जांपल के हिसाब से एच न्यू की प्रेजेंस में। ये लोग एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। ये आपका कैसा है सर, ये मुझे पता चल रहा है एक ऊपर जा रहा है, एक वेज पे जा रहा है, दूसरा डैश पे जा रहा है, कैसा प्रोडक्ट है सर, ट्रांस प्रोडक्ट है। आपको यहां से दो ही चीज पता करनी है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है सर, 2 यहाँ का हो गया, 2 यहाँ का हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ट्रांस प्रोडक्ट है। सर यहां से एच न्यू की प्रेजेंस में क्या होता है सर, हमें पता है 4HC होता है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या, बिल्कुल है। सर हीट है क्या, हीट नहीं है, एच न्यू है। यदि ये हीट होता तो कौन रोटेशन होता, तो एच न्यू इसमें चेंज होगा, तो इसमें भी चेंज होगा, तो सर कौन की जगह क्या हो जाएगा, डिस रोटेशन हो जाएगा। ये आपका ट्रिक के माध्यम से पता कर लिया, ट्रिक के माध्यम से पता कर लिया। सर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हीट होता तो कौन होता, हीट की जगह आपने क्या कर दिया सर, हमने एच न्यू कर दिया। तो सिस की जगह हमने क्या कर दिया सर, कौन की जगह हमने क्या कर दिया, डिस रोटेशन कर दिया। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए भी। अब आपका क्या हो गया, अब आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा सर, ओडीसी के अकॉर्डिंग बनेगा। इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो सर ओडीसी के अकॉर्डिंग बनेगा। अब देखो सर क्या डिस रोटेशन है क्या, बिल्कुल सर डिस रोटेशन है। क्या आपका सिस प्रोडक्ट है क्या, नहीं सर ट्रांस है। एक ही परिवर्तन हुआ है, देखो ये डी का डी सेम रहा है, ये आपका ट्रांस सिर्फ एक परिवर्तन हुआ है। तो दूसरा परिवर्तन आपको यहां करना पड़ेगा, डी की जगह आपको एस करना पड़ेगा। यानी अब आपका जो यहां से प्रोडक्ट बनेगा वो सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहां से जो एस आएगा ये सेम आएगा, ठीक है, ये सेम आएगा। अब सेम का मीनिंग क्या है सर, सेम का मीनिंग है या तो ई जेड होगा या फिर आपका जेड ई होगा, या तो ई जेड होगा या फिर आपका जेड ई होगा, ठीक है। अब देखो इसको आप रिंग ओपनिंग करोगे, रिंग ओपनिंग करने के बाद में आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहां तक दिख गया, बिल्कुल। अब सर SiMe3 हमें पता है ई जेड चाहिए हमें, तो एक हमने SiMe3 को नीचे भेज दिया। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया सर, इसके रेस्पेक्ट में ये जेड हो गया। तो दूसरा मुझे क्या चाहिए सर, यदि आपने पहला जेड बनाया है तो दूसरा ई चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ई होना चाहिए। ई कब होगा सर, ये SiMe3 नीचे आ जाएगा। अब सर हमें मजबूरन यहाँ पे SiMe3 नीचे लेके जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक अकेला ग्रुप है SiMe3, यहाँ सिर्फ अकेला ग्रुप है। यदि यहाँ को दूसरा ग्रुप होता जो आउटवर्ड जाता तो मैं उसको बाहर की तरफ भेजता। यहाँ चूंकि अकेला ग्रुप है तो इसको मजबूरन अपने को क्या है, अपने जो प्रोडक्ट की स्टीरियो के हिसाब से ग्रुप को भेजना पड़ेगा। आपको ऐसे हट नहीं करनी कि सर आपने तो बोला SiMe3 अंदर ही जाएगा, मैं तो अंदर भी लेके जाऊंगा। नहीं नहीं, ये अंदर तब लेके जाओगे जब दो ग्रुप हो। और यदि आपके दो ग्रुप में ये वाली स्टीरियो बन जाए तो आप क्या करोगे, जब दूसरा ग्रुप है इसको जेड भेज दोगे, दूसरे ग्रुप के रेस्पेक्ट में आप ई देखोगे,
ठीक है। यानी आपको जब आपके ऐसा पॉसिबिलिटी हो, जब आपके पास एक से अधिक ग्रुप हो, तो आप कोशिश ये करो कि SiMe3 है ये वाला ग्रुप, जैसे आपका यहाँ NH2 ग्रुप होता है, यदि सपोज करो यहाँ NH2 ग्रुप होता है, मैं एक बार आपको ये सेम एग्जांपल ऐसा करवा देता हूँ, सिर्फ एग्जांपल चेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। देखो ये वाला सेम यदि आपका, ये देखो ये SiMe3 है, ये आपका, यदि आपका ये NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, आपको सॉरी ये H नहीं हो, H नहीं हो, ठीक है। अब यदि आपको सेम वही प्रोडक्ट है, आपका क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम यानी या तो EZ बनेगा या ZE बनेगा, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट आपको बनाना है, प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे सर, यहां से प्रोडक्ट कैसा बनेगा सर, प्रोडक्ट आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी तो सर ऐसा हो सकता है, ये आपका E बन गया, ये आपका E बन गया, तो दूसरा आपका Z बनना चाहिए, दूसरा आपका ZNH2 ऐसा बन सकता है। और दूसरी सर पॉसिबिलिटी ऐसा है, एक आपने ऊपर वाला यदि आपने Z बना दिया, तो नीचे वाला क्या बनना चाहिए, आपका नीचे वाला E बनना चाहिए। अब आपको पूछ लिया जाए, सॉरी आपको पूछ लिया जाए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, अब आप बताओ भी क्या बनाओगे सर, मुझे ये पता है कि SiMe3 हमेशा क्या जाता है, अंदर जाना चाहिए। मेजर प्रोडक्ट के लिए SiMe चाहता है कि मैं अंदर की तरफ जाऊं और NH2 चाहता है मैं बाहर की तरफ जाऊं, तो ये तो उल्टा बोल दिया, SiMe3 ये बाहर की तरफ भेज दिया, ये NH2 की, तो ये आप बोलोगे सर माइनर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जरूर बनेगा लेकिन ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। जबकि ये क्या है सर, SiMe3 हमेशा अंदर की तरफ जाएगा, बिल्कुल यहाँ अंदर की तरफ दिया हुआ है, NH2 हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ दिया हुआ है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आपका कौन सा माइनर बनेगा कौन सा मेजर बनेगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि कब आपको मेजर बनाना है कब आपको माइनर बनाना है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस आपके ना के बराबर है, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस आपके ना के बराबर है, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन करके इस वाला जो ये वाला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोसाइक्लिक वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कितने घंटे की क्लास लग चुकी है, अपनी 36 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब अपने आगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक के लास्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रोसाइक्लिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आपका, ठीक है। अब देखो आगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक का लास्ट एग्जांपल, ऐसा है, ऐसा ही कुछ दिया रखा गया आपको, ME ये बोल रहा है, ये भी आपका ये लो भाई, ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपको पूछा है, ये दे रखा है। अब आपको पूछ लिया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब मुझे ये बताओ कि सर CHO भी बड़ा ग्रुप है, ये भी आपका ऊपर जा रहा है यानी वेज पे जा रहा है, ये भी आपका वेज पे जा रहा है, तो आपको दोनों वेज पे जा रहे हैं, तो यहां से देखने से क्या लग रहा है सर, सिस प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें जो कॉन्जुगेशन कराएंगे, हम कॉन्जुगेशन कैसे कराएंगे सर, इन के बीच में कराएंगे। तो मुझे इसको देखने के बाद में एक समझ में आ गया कि ये आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन जैसा ट्रीट होगा, ये डबल बॉन्ड ही आपको ध्यान में रखना है। और ये देखो इस डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन sp3 है और ये वाला कार्बन भी आपका sp3 है, इसका मतलब अपनी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कैसा सिस्टम हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अब देखो आपको ट्रिक लगानी है, 4Hc 4 आपका हीट दिया हुआ है, तो आपका कौन सा रोटेशन हो जाएगा, कौन रोटेशन हो जाएगा, तो ये आपका कौन रोटेशन हो गया, ठीक है। तो आपको तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, सिस 4 पाई इलेक्ट्रॉन और कौन रोटेशन आ चुका है। अब आपका एग्जांपल जो आपका ट्रिक है उसके हिसाब से देखो, ODC, डी की जगह यहाँ पे क्या है, सिस है, डी की जगह यानी डिस की जगह कौन है, और सिस की जगह आपका सिस प्रोडक्ट है। देखो यहां सेम रहा है, यहां एक परिवर्तन हुआ है, तो यहां भी आपका परिवर्तन होगा, सेम आएगा। सेम का मीनिंग यहाँ पे है या तो आपका EZ आएगा या फिर आपका ZE आएगा। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर बनेगा एक आपका माइनर बनेगा। देखो इसमें आप क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे, ये वाला बॉन्ड आप इधर शिफ्ट करोगे, ठीक है। यानी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा, ये वाली रिंग तो आपकी सेम ऐसी की ऐसी रहेगी। उसके बाद में क्या होगा सर, उसके बाद में ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है। देखो ये मान लेते 1 2 3
4। तो 1 से क्या जुड़ा हुआ है सर, 1 से 4 जुड़ा हुआ है, 2 से आपका 3 जुड़ा है, 3 और 4 का बॉन्ड आपका खत्म हो गया, 1 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ऐसा कुछ बनेगा। बिल्कुल सर ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो ये जो आपको क्या चाहिए, ई और जेड चाहिए। अब आपका हो सकता है, मैं ये 4 हटा रहा हूं, यहाँ पे नंबरिंग हटा रहा हूं, आप देखो, ये देखो ऐसा आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सर हमें ऐसा करना है कि एक ग्रुप आपको या तो ई पे लेके जाना है या पे जेड पे लेके जाना है। तो देखो सीएचओ ग्रुप क्या कर चाहता है, तो सीएचओ ग्रुप ऐसा चाहता है कि मैं अंदर की तरफ आऊं, तो सीएचओ चाहता है कि मैं अंदर की तरफ आऊं, ये लो ठीक है। और ये जो आपका एम ई है, यदि ये अंदर की तरफ आएगा तो इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा सर, इसका जेड आ जाएगा। तो हमें क्या लेके जाना है इसका सर, हमें इसका ई चाहिए, ई चाहिए तो एम ई ऑटोमेटिक आपका नीचे आ जाएगा। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, दूसरा आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। आपका ये हो सकता है सीएचओ आपने बाहर भेज दिया, तो ये आपका कैसा बन गया सर, ये ई प्रोडक्ट बन गया। तो ये आपका कैसे बनना चाहिए, ये सर आपका जेड बनना चाहिए, जेड के लिए आपको एम ई यहाँ पर भेजना। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, एक यदि आपका ई बन गया, ये देखो जेड बना है तो हमें चाहिए, एक जेड बना है तो दूसरा हमें ई चाहिए, ठीक है। यहाँ एक पहले वाला ई बना है तो दूसरा में जेड चाहिए। क्या यहां तक बातें समझ में आई, क्या एक जेड बना है तो दूसरा ई चाहिए, एक ई बना है तो दूसरा आपका जेड चाहिए, ठीक है। आपको इसमें से मेजर प्रोडक्ट पहचान करनी है। तो मुझे ये पता है कि सीएचओ होता है जो इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ जाना चाहेगा, यहां अंदर की तरफ दिया हुआ है, इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, ठीक है। और माइनर प्रोडक्ट आपका ये, ठीक है। मेजर और माइनर की पहचान करनी है आपको आना चाहिए। मेजर और माइनर की पहचान आप तभी कर सकते हो जब आपको ये पता होना चाहिए कि एक ग्रुप आपका अंदर जाएगा, दूसरा ग्रुप आपका बाहर जाएगा। मेरे हिसाब से यदि आपने इतने सारे एग्जांपल कर लिए, फिर आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। अब मैं लेके चलता हूं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, उस पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो आपका और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये आपका क्वेश्चन है कॉलेज लेक्चरर का 2022 का, नहीं 22 का नहीं, ये कॉलेज लेक्चर 2014 का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया में, इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया में, इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया में सिस 3,4 में सिस 3,4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, सिस 3,4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, सिस साइक्लोब्यूटीन देता है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया में सिस 3,4 डाई साइक्लोब्यूटीन देता है। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया क्वेश्चन। अब आराम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक के क्वेश्चन कर सकते हो, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल इजी इजी चीजें आ रही है। सिस ट्रांस 2,4 डाई सिस ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन 2,4 हेक्साडाइन 2,4 हेक्साडाइन। फिर दूसरा आपका आ गया ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन 2,4 हेक्साडाइन। फिर आपका सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है सिस 2,4 हेक्साडाइन, सिस 2,4 हेक्साडाइन ये आपका डी 2,4 हेक्साडाइन सीधा आपका दे दिया जाए 2,4 हेक्साडाइन। ये लो भाई, ये आपका कॉलेज लेक्चरर 2014 का क्वेश्चन है। इसको आप करो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया में सिस 3,4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन देता है, यानी आपको प्रोडक्ट दे दिया इसने, आपको क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। ये लो भाई, पहले आप प्रोडक्ट बनाओ सिस साइक्लोब्यूटीन, ये लो सर साइक्लोब्यूटीन, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया।
फिर आपका क्या दिया है 3 और 4 पे, मान लेते हैं ये 1 2, तो ये आपका 3 और 4 आएगा। 3 और 4 पे क्या मिला, डाई मिथाइल आपका कौन सा सिस में आना चाहिए, तो ये लो सर सिस, ये लो सर सिस, ये लो सिस। ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया में सिस 3,4 डाई। अब आपको नहीं तो एच न्यू दिया, ना ही कुछ और दिया। जब कुछ नहीं दिया जाए तो आप हीट मान के करोगे। जब आपको रिएक्शन में कुछ भी नहीं दिया जाए तो आप क्या करोगे, हीट मान के इस रिएक्शन को करोगे। तो देखो ये वाला कौन सा प्रोडक्ट, सर सिस प्रोडक्ट। कौन सा इलेक्ट्रॉन, सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन। हमें पता है सर 4Hc होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, हीट दिया हुआ है, तो आपको कौन सा रोटेशन लेके चलना है, सर कौन रोटेशन लेके चलना है। कौन सा रोटेशन लेके चलना है, कौन रोटेशन लेके चलना है। अब आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सर ओडीसी के हिसाब से बनेगा। अब देखो डिस की जगह आपका सिस रोटेशन है, सिस की जगह आपका सिस प्रोडक्ट है, तो ओ की जगह आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सेम का मतलब सर या तो आपका EZ बनेगा या फिर आपका ZE बनेगा। यानी आप जब इसको तोड़ोगे तो सर आपका ऐसा कुछ बनेगा। एक ई पे जाएगा, ये लो सर ये आपका ई पे जाएगा, तो दूसरा आपका क्या बनेगा, सर दूसरा आपका जेड जाएगा। यानी ये आपका ई पे जा रहा है तो दूसरा आपका जेड पे जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जेड पे जाएगा। ये लो भाई, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है। यानी आपका एक ई पे जाएगा तो दूसरा आपका क्या जाना चाहिए, जेड पे जाना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि सर सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, ये मेरे को आप खुद बताओ कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ये क्या है। सर ई का मतलब क्या होता है, सर ई का मतलब होता है ट्रांस, और इसका मतलब क्या होता है, सर जेड का मतलब होता है सिस। इसका मतलब ये जो आपका प्रोडक्ट आएगा ये कैसा आएगा, सर ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 और 6। यानी आपका क्या है, 6 कार्बन का है। 6 कार्बन में आपका क्या है 1 और 6 अपने आप ही, आपको कुछ नहीं लेके चलना। तो आपको क्या लेके चलना है, सर 2 और 4 पे आपको क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम कैसे करोगे, हेक्सा। आप क्या करोगे, हेक्सा, हेक्सा 2,4 डाई। ये आपका इसका नाम हो गया। अब आपको सिस और ट्रांस में लेके चलना है, तो आप क्या करोगे, सर एक ट्रांस है तो दूसरा आपका क्या आएगा, सिस है। यानी आपका सिस कोमा ट्रांस आ जाएगा। तो सिस कोमा ट्रांस आ जाएगा। क्या ये टफ है क्या, एक आपका सिस है तो दूसरा आपका ट्रांस आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, सिस कोमा ट्रांस, इसका आंसर आ जाएगा। सिस कोमा ट्रांस इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका सिस कोमा ट्रांस इसका आंसर आ जाएगा। सिस ट्रांस हेक्सा डाई, सिस ट्रांस हेक्सा डाई, सिस ट्रांस हेक्सा डाई। ऐसे ही आपको करना है। क्या टफ है क्या, ये तो मेरे को लग रहा है सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन मैंने खूब करवाए हैं आपको, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। आगे आपका स्कूल लेक्चरर, यानी आपका फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन देखो आगे, ट्रांस 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 2,4 हेक्साडाइइन, 2,4 हेक्साडाइइन, ट्रांस ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन तापीय चक्रीकरण से देता है, तापीय चक्रीकरण से देता है। ये आपका है स्कूल लेक्चरर 2015 का क्वेश्चन, स्कूल लेक्चरर 2015 का क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है केवल केवल ट्रांस, केवल ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन, हेक्सा, केवल ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन। आगे दे रखा है बी ऑप्शन पे केवल, केवल सिस, सॉरी 2 की जगह सिस है, 2 की जगह 3 है, केवल सिस 3,4, सिस 3,4। मैंने क्या बोल दिया, एक सेकंड, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन थोड़े अलग है, मैंने दूसरे देख लिए। ए ऑप्शन, केवल, केवल ट्रांस, ट्रांस 3,4 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटीन, डाईमेथिल मेथिल साइक्लोब्यूटीन। बी ऑप्शन केवल, केवल सिस 3,4 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटीन। फिर सी ऑप्शन दोनों 50-50, दोनों उत्पाद समान मात्रा में, दोनों उत्पाद समान मात्रा में, दोनों उत्पाद समान मात्रा में। डी ऑप्शन दे रखा है आपको साइक्लोहेक्सीन,
डी ऑप्शन दे रखा है साइक्लोहेक्सिन। फर्स्ट ग्रेड 2015 का क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन टफ है? क्या ये क्वेश्चन देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि टफ है क्या? देखो क्या दे रखा है, ट्रांस ट्रांस 2,4 हेक्साडाइईन। आपको 2,4 हेक्साडाइईन सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा कुछ लेके चलना है। ये देखो ये हेक्सा आ गया, ये आपका CH3, ये आपका हेक्सा बन गया, 6 कार्बन बन गया। अब 2 का मतलब जब भी आपको 2 दिमाग में आए हमेशा ऐसी ही स्ट्रक्चर बनेगी। देखो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, 3 4 4 पे डबल बॉन्ड। हमेशा यदि आपको ऐसा कुछ दिख जाए 2,4 हेक्साडाइईन तो आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये हो सकता है ट्रांस ट्रांस की जगह सिस सिस दे दिया जाए, तो इसमें आपको एडजस्ट करना है। देखो ये क्या है सर, ई को बोलते हैं ट्रांस। सर ये क्या है सर, ये भी ई है, ये भी बोलते हैं ट्रांस। यानी आपका एग्जिटीज कौन सी स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर इसने दे रखी है। ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, जैसे ये वर्ड दिया हुआ है 2,4 हेक्साडाइईन। अब इसका 2,4 हेक्साडाइईन की स्ट्रक्चर ये आपके दिमाग में छपनी चाहिए कि कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर रही होगी। उसके बाद ट्रांस को आपको ई लेके चलना है। यहाँ पे आपका ट्रांस दिया हुआ है तो आप तुरंत आपको ई और ई दिमाग में चलना चाहिए। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ई और ई आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या दिमाग में आना चाहिए, ई और ई, दोनों ई आपके दिमाग में आने चाहिए। हमने जिसको इसको CH3 को इस हिसाब से सेट किया है कि आपका दोनों ई है। अब आपको ये बोल रहा है थर्मल कंडीशन है, आपका हीट प्रोडक्ट है। अब देखो ये कैसा इलेक्ट्रॉन है सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ई को हम क्या बोलते हैं सर, अपोजिट बोलते हैं। ई को हम क्या बोलते हैं सर, अपोजिट बोलते हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो मुझे पता है 4Hc, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हीट है, तो आपका कौन सा रोटेशन होगा सर, कौन रोटेशन होगा। अब देखो सर ODC, मुझे O दिया हुआ है, डिस की जगह मुझे सिस दिया हुआ है, यानी कौन दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि सर एक ये कांस्टेंट हो गया, ये चेंज हो गया तो इसमें भी चेंज होगा, तो सर मुझे पता है ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे सीधा आपको ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है। कुछ आपको सोचना ही नहीं है, आपको क्या करना है, सीधे सीधा आपको ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये लो भाई, ऐसा कुछ ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको केवल ट्रांस है तो आपको ये वाला प्रोडक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन इसको आंसर चेक करते हैं। तो इसने आंसर दे रखा है आपका ए ऑप्शन। क्या ये ए ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो आपका ऐसे ही आपको करना है भाई। आपको क्या करना है, आपको ये पहचान करने वाली चाहिए, इससे आपको ये बनाना आना चाहिए। ये आपने बना लिया, ई है। हालांकि आप नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, बहुत यदि एक्सपर्ट बनाओगे तो आपको पता है ई से आपका अपोजिट होता है। यहां से आपने अपोजिट उठा लिया, डाई इन से आपने 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम उठा लिया, तो सीधे सीधा आप यहां से 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। अपोजिट आपने उठा लिया, इस डाई इन से आपने पता है कि आपका कौन सा सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आपको आगे तापीय यानी हीट दिया हुआ है, तो 4Hc आपने बोला, यहां से सब कौन रोटेशन होगा, आपने अपोजिट उठा लिया, कौन रोटेशन उठा लिया, सिस की जगह ऑटोमेटिक आपका ट्रांस प्रोडक्ट आ जाएगा। आप हाथों हाथ इसका आंसर दे सकते हो, विद इन 1 सेकंड आप इसका आंसर दे सकते हो। ये तब की बातें हैं जब आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तब आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में दोगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे चुटकियों में होंगे। अब देखो टेक्निकल एजुकेशन 2020 का एक पेपर लगा था, उसमें एक क्वेश्चन और आया हुआ है, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। अपन क्या चर्चा करेंगे, देखो पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया में उत्पाद ए बनेगा। सीधा सीधा आपको ऐसे है, ये बोल रहा है यहां से आपका ए उत्पाद बनने वाला है। ठीक है। अब आपको जब कुछ ही नहीं दिया जाए, सॉरी यहाँ पे ये रहा हीट, तो आपका हीट दिया हुआ है ऑप्शन में। अब देखो आगे CH3 H। अब आपका ए ऑप्शन आपका ये इसने दे रखा है ऐसा कुछ CH3 और आपका CH3। बी ऑप्शन आपका दे रखा है CH3 डबल बॉन्ड। सी ऑप्शन आपका इसने कुछ इस टाइप का दे रखा है, यहाँ पे CH3 और आपका यहाँ CH3। ठीक। डी ऑप्शन आपका ऐसा कुछ दे रखा है, आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और आपका यहाँ पे CH3। देखो यहाँ स्टीरियो तो कुछ पूछी नहीं, यहाँ पे स्टीरियो वगैरह कुछ नहीं पूछी, आपको सीधा ये आपका RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का सीधा लिख लो आप, असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एग्जाम 2020 में लगा था। ये आपका क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधा आपको पूछा, कुछ नहीं करना आपको, सीधा आपको दिया हुआ है, ये देखो ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है,
ये लो, यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे आपका CH3, हमें हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं बिल्कुल। अब देखो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड आपका इधर जाएगा, आप तुरंत क्या कर दोगे, सर हमें तुरंत पता है ऐसा कुछ बनेगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 और 4, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, सर 1 और 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा बिल्कुल, और 1 और 4 पे ही आपका क्या है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, सर 1 और 4 पे ही आपका क्या है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट आएगा। सबसे पहले तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट तो आपको वैसे ही आप कैंसिल कर लोगे। अब उसमें इसमें देखो, इसमें CH3 डबल बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है क्या, डबल बॉन्ड वाले पे कार्बन पे है क्या, नहीं सर, तो इसका क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन है ये, यदि आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली, यदि आपने समझते हुए चल गए तो आपको कोई हिला नहीं सकता, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। अब देखो एक क्वेश्चन अपना और करते हैं, ये भी आपका टेक्निकल एजुकेशन का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे देखने में बोलेगा, आप बोलोगे सर क्या ही क्वेश्चन है ये, टच्चू से क्वेश्चन है, ऐसे सर हम तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं और हम इसको सेकंडों में कर रहे हैं। बिल्कुल आप सेकंडों में कर रहे हो, क्योंकि आपको सुभाष सर पढ़ा रहे हैं, आपको बिल्कुल इतने बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आप उठा के देख लेना किसी भी इंस्टीट्यूट को, जो आपको मर्जी आए, जैसा आप जिस भी इंस्टीट्यूट को अच्छा मानते हो, आप उनके इंस्टीट्यूट की केमिस्ट्री एक बार उठा के देख लेना और फिर अपने से कंपैरिजन करके देखना। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो बिल्कुल आपको हवा में रखेंगे, अपन यहाँ पे ग्राउंड टू एडवांस चलेंगे, यानी आपका बिल्कुल जो बेसिक से क्लियर करते हुए एडवांस की तरफ जाएंगे। अपन सीधा एडवांस की तरफ नहीं जाएंगे, सीधा एडवांस की तरफ जाएंगे तो अपन इस प्रोडक्ट को तुम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, इसमें आपको गच्चा खा जाओगे। अपन चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। आगे देखो एक क्वेश्चन और आपका टेक्निकल एजुकेशन उसी साल आया हुआ है, पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाओं के बारे में कौन सा कथन सही है, सॉरी पेरिसाइक्लिक मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं 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 है। ए ऑप्शन आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चक्रीय विस्थापन पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया में होता है। इलेक्ट्रॉन का चक्रीय विस्थापन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में होता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन का चक्रीय विस्थापन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में होता है, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाओं के लिए केवल इंफ्रारेड विकिरण की आवश्यकता होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए, पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया के लिए केवल इंफ्रारेड किरणों की आवश्यकता होती है, किरणों की आवश्यकता होती है। ये आपको किसमें, ये आपका ये है टेक्निकल एजुकेशन 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, आगे देखो 3 नंबर पे सी ऑप्शन दे रखा है, 135 ट्राई हेक्साट्राइन, ऐसे लिखो हेक्साट्राइन 135 हेक्साट्राइन से साइक्लोहेक्स 13 डाइइन का गठन पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया का उदाहरण है, का गठन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का उदाहरण है, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, ये बोल रहा है पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 जो टेक्निकल एजुकेशन में लगा था उसका क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपने ऐसे चुटकियों में कर दोगे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का चक्रीय विस्थापन होता है या नहीं होता, मैंने बार बार चीख के बोला, आपको बार बार बता ही रहा हूं। इलेक्ट्रॉन आपका कैसी शिफ्टिंग होती है, सर ये देखो, ये इधर और आपका
बॉन्ड कैसे बनेगा सर? आपका बॉन्ड कैसे बनेगा? ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और आपका एक साइक्लिक सिस्टम बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको चक्रीय विस्थापन बोलते हैं। बिल्कुल आपको पहली लाइन आपको जब अपने पेरिसाइक्लिक स्टार्ट की थी उसी टाइम ये बताया था कि ये आपका बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया के लिए केवल इंफ्रारेड, क्या केवल इंफ्रारेड चाहिए क्या? नहीं सर, इसमें आपका मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, ये हीट की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एच न्यू की प्रेजेंस में भी हो सकता है। हीट और एच न्यू दोनों की प्रेजेंस में हो सकता है। इसने बोला केवल आपका क्या, केवल क्या बोला है? आईआर की प्रेजेंस में होता है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। आगे देखो 135 हेक्साट्राइन्स, यानी आपका ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है 1 2 3 4 5 6 135 ऐसा। देखो इससे आपका यदि आप इसको ऐसे कराओगे तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड आपका इधर जाएगा और आपका एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी और ये बनके आपका ऐसा बन जाएगा। इसका आपको क्या बोलेंगे सर? साइक्लो हेक्स। बिल्कुल सर, 6 कार्बन है हेक्स और आपका 1 2 3 4 1 4 या 1 3 1 3 1 3 डाइइन आ जाएगा, 1 3 डाइइन। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं? 1 3 हेक्साट्राइन्स, ये रहा 1 3 हेक्साट्राइन से साइक्लो, ये रहा सर साइक्लो हेक्स 1 3 डाइइन, ये भी रहा। बिल्कुल ये आपका कोई किसके एग्जांपल है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक का है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल है। तो ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक किस में आती है सर? पेरिसाइक्लिक में आती है। बिल्कुल ये आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का उदाहरण है। फिर देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या स्टीरियो स्पेसिफिक होती है क्या? सीधा सीधा मैंने आपको जो पेरिसाइक्लिक की प्रॉपर्टी करवाई थी उसमें मैंने बताई थी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। देखो प्रॉपर्टी से भी आ गया, यानी आपको बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पूछे हैं। कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जिसको आप परेशान करे, तंग करे। मेरे हिसाब से ये आपका सीधा सीधा आंसर है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन करने लगे तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ऐसा फीलिंग आएगी सर मैं फर्स्ट ग्रेड के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूंगा। और आप विश्वास और दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आप यही बात बोलोगे सर जब आपने सिलेबस पूरा होगा सर हम आपसे ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप हर एक एग्जाम के क्वेश्चन करने के लायक बना दूंगा मैं आपको। आप किसी भी, आप इंडिया लेवल का कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, आप ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब अपने एक क्वेश्चन और दिया हुआ है उसको सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है आपका असत्य कथन है, असत्य कथन है। मजा आ रहा है ना? पहली बात तो आप मेरे को ये बताओ कि सर वास्तव मजा आ रहा है, ऐसा पहली बार फीलिंग आ रही है कि इतनी इजी तरीके से केमिस्ट्री, वो भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एमएससी की केमिस्ट्री। अरे 11th 12th वाली तो आपको ऐसे टिप्सों में कराऊंगा, ऐसे बिल्कुल टिप्स पे। आप जेई का एग्जांपल उठा लेना, आप मैं बोल रहा हूँ नीट का उठा लेना, आप आरपीएससी का उठा लेना, डीएसएसबी का उठा लेना, केवीएस पीजीटी, किसी के भी क्वेश्चन उठा लेना, आपके बिल्कुल टिप्स पे होगी। 11th 12th की केमिस्ट्री तो आपके बिल्कुल टिप्स पे होगी। जब आपकी मैं एमएससी की केमिस्ट्री आपके टिप्स पे करवा सकता हूँ तो आप आइडिया लगा लो कि 11th 12th वाली केमिस्ट्री का क्या हाल करूंगा। इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया अतः अणुक होती है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रियाएं इंट्रामोलिकुलर होती है, इंट्रामोलिकुलर होती है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया इंट्रामोलिकुलर होती है। आगे देखो, एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया में, एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में, एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया में उत्पाद में क्रिया कारक से एक पाई बॉन्ड कम होता है। उत्पाद में क्रिया कारक से एक पाई बॉन्ड कम होता है, एक पाई बॉन्ड कम होता है। आगे देखो, एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। उसमें और प्रकाश दोनों की में समान प्रकार के आइसोमर्स बनते हैं। उसमें वह प्रकाश रासायनिक दोनों प्रकार की अभिक्रिया में समान प्रकार के आइसोमर उत्पाद बनते हैं, लो भाई, ये क्वेश्चन आप
ऐसे चुटकियों में कर दोगे, ऐसे विथ इन आपको 2 सेकंड, विथ इन 2 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन करनी है, चुटकियों में करनी है। आपको ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि वास्तव में ऐसा कोई क्वेश्चन यदि आपको इतनी इजी तरीके से कोई क्वेश्चन करवा सकता है और इतनी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सकता है, तो वो कौन करवा सकता है? सुभाष बाबू सर करवा सकते हैं। असत्य कथन का पूछा हुआ है। सबसे पहले भाई ये जरूर चेक कर लिया करो, असत्य। इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया इंट्रामोलिकुलर होती है क्या? पहली लाइन, जब अपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक पढ़ रहे थे पहली लाइन आपको मैंने बताई थी कि ये आपका इंट्रामोलिकुलर होती है, एक ही अणु के बीच में होती है, इसका बाहर से कोई दूसरा अणु लेकर नहीं चलना पड़ता, इसमें रिएजेंट एक ही चाहिए, इसलिए इंट्रामोलिकुलर होती है। एक नंबर आपका स्टेटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, देखो अपने नोट्स से असिस्टेंट प्रोफेसर में आ गया। आगे देखो, एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में उत्पाद में क्रिया कारक से एक पाई बॉन्ड कम बनता है क्या? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक रिंग ओपनिंग होती है, एक आपकी रिंग क्लोजिंग होती है। जब आप रिंग क्लोज करोगे ऐसे, जब आप रिंग क्लोज करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये आपका कैसा है? यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे आपका क्या है? 1 पाई बॉन्ड है, यानी आपका कितना है? 1 पाई बॉन्ड की कमी आ रही है। क्या ये बात बोलना चाह रहा है? 1 पाई बॉन्ड की कमी आती है, बिल्कुल। हाँ, ऐसा भी बोल सकता था 1 पाई बॉन्ड की वृद्धि होती है, बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट सही है। जब रिंग क्लोजिंग करते हैं अपन, रिंग क्लोजिंग करती है तो 1 पाई बॉन्ड की कमी आती है, जब रिंग ओपनिंग करती है तो 1 पाई बॉन्ड की वृद्धि होती है। ये स्टेटमेंट आपको दोनों शब्दों में सही है। एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया स्टीरियो सिलेक्टिव होती है क्या? बिल्कुल, मैंने आपको करवा रखा है, स्टीरियो स्पेसिफिक आ जाए चाहे स्टीरियो सिलेक्टिव आ जाए, ये आपका हमेशा के लिए सही होगा। आगे देखो, उष्मीय व प्रकाश, यानी आपका जब उष्मीय मतलब डेल्टा और प्रकाश रासायनिक यानी आपका HNU, क्या दोनों प्रकार की अभिक्रिया में समान प्रकार के आइसोमर्स, क्या समान प्रकार के आइसोमर्स बनते हैं क्या? ये बोल रहे हैं कि जब आपका हीट वाला यदि सिस देगा तो HNU वाला भी सिस देगा क्या? ये ऐसे बोलना चाह रहा है, यदि हीट वाला आपका सिस प्रोडक्ट देगा तो क्या HNU वाला भी सिस प्रोडक्ट देगा क्या? मेरे को खुद ही बताओ, क्या HNU वाला सिस प्रोडक्ट देगा क्या? कभी नहीं दे सकता। यदि हीट वाला आपका सिस प्रोडक्ट दे रहा है तो HNU वाला आपका ट्रांस प्रोडक्ट देगा। मैंने चीख के बोला, इन दोनों में आपका उत्पाद चेंज हो जाता है। जब आप हीट लोगे तो आपका उत्पाद अलग होगा, जैसे ही आपने HNU ले लिया तो उसका उत्पाद चेंज हो जाएगा। मैंने ये कोई 50 बार आपको लाइन बोली है, तो ये आपका स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक बना दूंगा आपको, यदि आपने, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे यदि आप केमिस्ट्री करते गए तो आपको मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर बना दूंगा आपको। क्या बना दूंगा? असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखो, स्कूल लेक्चरर 2022 का क्वेश्चन, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 का क्वेश्चन, सॉरी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 का क्वेश्चन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया में असत्य कथन है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन है, बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन, ये देखो आपका फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है। ये एक अंतराणु अभिक्रिया होती है, यह एक इंटरमोलिकुलर, ये आप इंग्लिश में देख लिया करो एक बार, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है। ठीक है, आगे देखो बी ऑप्शन, ये बोल रहा है ये अभिकर्मक साइक्लिक उत्पाद में परिवर्तित होता है। एक अभिकर्मक साइक्लिक उत्पाद में परिवर्तित होता है, एक अभिकर्मक साइक्लिक उत्पाद में परिवर्तित होता है, एक अभिकर्मक साइक्लिक उत्पाद में परिवर्तित होता है। आगे देखो, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आगे देखो, जब अभिक्रिया रिवर्स होती है तो साइक्लिक, जब अभिक्रिया रिवर्स होती है तो साइक्लिक, जब अभिक्रिया रिवर्स होती है तो साइक्लिक यौगिक का एक सिग्मा बॉन्ड, साइक्लिक यौगिक का एक सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक संयुग्मी पाई सिस्टम बनाता है, एक संयुग्मी पाई सिस्टम बनाता है, संयुग्मी पाई सिस्टम या पाई सिस्टम बनाता है। ये लो भाई, ये आपका स्कूल लेक्चरर का क्वेश्चन है, स्कूल लेक्चरर 2022 का क्वेश्चन है। कितना देखो इजी क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको बोला है इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन आपको पहचान करनी है।
मेरे को लग रहा है 4 स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे चुटकियों में एक स्टेटमेंट देखते ही आप आंसर निकाल दोगे। ये एक इंटरमोलिकुलर, क्या इंटरमोलिकुलर होती है क्या? नहीं सर, इंट्रामोलिकुलर। ये एक इंट्रामोलिकुलर, इसको वर्ड को देखो, इंट्रामोलिकुलर अंत अणुक। इंट्रामोलिकुलर को क्या बोलते हैं? अंत अणुक, यानी आपका एक ही अणु के अंदर होने वाली रिएक्शन होती है। जबकि इंटर अणु को क्या बोलते हैं? अंतर अणु। इसको क्या बोलते हैं? अंतर अणु। क्या ये अंतर अणु होती है क्या? नहीं सर, ये इंट्रामोलिकुलर होती है। एक ही आपका जो रिएजेंट होते हैं उसी के अंदर आपकी रिएक्शन होती है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। आपको गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछा था, आप ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हो। आगे देखो, एक अभिकर्मक साइक्लिक उत्पाद में परिवर्तित होता है क्या? बिल्कुल सही बात है सर। अभी बार बार आपने बोल दिया 2 डबल बॉन्ड वाला बनाओगे और जैसे चेंज करोगे तो 1 डबल बॉन्ड में साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है सर। इसको यदि आप रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे आप हीट दे रहे हो तो आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा, फिर वापस आप इसको HNU करोगे तो वापस वैसा प्रोडक्ट मिलेगा। जब अभिक्रिया रिवर्स होती है तो साइक्लिक यौगिक का एक सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक युग्मी पाई सिस्टम बनाता है। ये बात बोलना चाह रहा है कि जैसे ये लो सर, यहां से मैंने क्या बनाया, मान ले सपोज करते हैं हीट की प्रेजेंस में सर मैंने ऐसे बना दिया। अब वापस मेरे को ये बोल रहा है सर मेरे को वापस ये बनाना है, तो आप क्या करोगे? ये लोगे ऐसे, या तो आप ऐसे दिखा सकते हो या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो यानी आपको ऐसे दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आपका ये प्रोडक्ट बना, वापस ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखो ये बोल रहा है जब रिएक्शन रिवर्स होती है, ये वाली रिवर्स रिएक्शन होगी तो आपका क्या होता है? साइक्लिक यौगिक, ये रहा साइक्लिक यौगिक में आपका ये देखो एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है। बिल्कुल सर, ये एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है और एक पाई सिस्टम बना लेता है। क्या ये बातें आपको बार बार बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? 50 बार मैं बता चुका हूं। मेरे हिसाब से ऐसी बातें आपके दिमाग में छप चुकी है। ये बोलता है ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, मैंने कितनी बार बोल दिया, आपका एरो इस हिसाब से होगा, ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा बना लेगा। क्या ये बातें सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो यहां आपने जितने भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक में आए हुए क्वेश्चन थे, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन के बाद में आपको इसको कंप्लीट करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में इसको यही लेक्चर को फिनिश करते हैं। और यदि ये आपका सही हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक से जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। ये बोल रहा है इलेक्ट्रो चक्रीय अभिक्रियाओं के लिए, यानी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए, ये बोल रहा है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए वुडवर्ड होफमान नियम अनुसार, वुडवर्ड होफमान नियम के अनुसार वुडवर्ड होफमान नियम के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन युग्मी तंत्र उष्मा व प्रकाश रसायन चक्रीय अभिक्रिया क्रम से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? किस प्रक्रिया द्वारा होती है? आपका MP सेट का क्वेश्चन है। MP सेट जो अभी लेटेस्ट में लगा था 2023 का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर देखो, ए ऑप्शन आपको दे रखा है कॉन रोटेटरी एंड कॉन रोटेटरी। बी ऑप्शन दे रखा है आपको डिस रोटेटरी एंड कॉन रोटेटरी, एंड आपका कॉन रोटेटरी। सी ऑप्शन दे रखा है आपको डिस एंड डिस। डी ऑप्शन आपको दे रखा है कॉन एंड कॉन। डी ऑप्शन दे रखा है आपको कॉन एंड कॉन। भाई आपको ये दिया हुआ है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये बात बोलना चाह रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। जब आप हीट के रूप में इसको गर्म करोगे, हीट के साथ रिएक्शन करोगे और प्रकाश रसायन यानी आपके HNU के साथ में रिएक्शन करोगे, तो इसका रोटेशन कौन सा होगा? इस रिएक्शन का रोटेशन कौन सा होगा? ये बात बोलना चाह रहा है। इन दोनों के साथ में आप इसको रिएक्शन कराओगे तो इसका रोटेशन क्या होगा? तो मुझे एक पता है कि सर मुझे ट्रिक पता है 4HC।
कौन सी ट्रिक पता है? मुझे सिर्फ 4HC पता है। यदि आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हीट होगा तो आपका कौन रोटेशन होगा। अब मुझे सर इसमें दो चेंज करने हैं। आपने बोल दिया एक तो सर इसका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी 4 की जगह ये क्या हो गया, 4n+2 हो गया। तो सर हीट की जगह हीट रहा, तो यानी यदि आपने हीट की जगह हीट रखा तो ये आपका जो कौन रोटेटरी है उसकी जगह डिस रोटेटरी आएगा। तो यानी आपको ये पता चल गया सर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो और हीट हो तो ये आपको फिक्स चल गया सर ये डिस रोटेटरी होगा। कैसा होगा? डिस रोटेटरी। और मुझे ये भी पता है कि जब ये डिस रोटेटरी होगा तो एच न्यू की प्रेजेंस में उल्टा होगा। बिल्कुल सर, ये फिर कौन रोटेटरी होगा। अब इसको आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो। देखो आपने एक चेंज किया 4n+2 में आया, 4n पाई इलेक्ट्रॉन से आपने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में एक चेंज कर दिया। अब आपको एक चेंज और करना है, यानी टोटल तीन आपके पास वेरिएबल है, उसमें से एक कांस्टेंट होना चाहिए, दो आपका चेंज होना चाहिए। अब आपने हीट की जगह क्या कर दिया सर? हमने हीट की जगह एच न्यू कर दिया। अपनी हीट की जगह क्या कर दिया? एच न्यू। दो परिवर्तन आ चुका, 4 की जगह 4n+2, हीट की जगह एच न्यू। तो आपका जो सी है वो सी का सी रहेगा, यानी कौन का कौन आएगा। तो देखो ये कौन का कौन रहेगा। अब आपको क्रमश से पूछा, क्रमश का मतलब जो आपको पहले दिया हुआ है वह पहले और जो बाद में दिया हुआ है उसका बाद में। पहले कौन सा है सर? हीट। हीट की प्रेजेंस में क्या है? डिस रोटेटरी। फिर दूसरा कौन सा है सर? एच न्यू। एच न्यू की प्रेजेंस में कौन सा है? कौन रोटेटरी। तो पहले डिस आएगा, बाद में कौन आएगा, पहले डिस आएगा, बाद में कौन आएगा। बताओ भाई, बताओ भाई। मेरे को पूर्ण उम्मीद है अब आपको ये चीजें पूरी तरह से समझ में आ गई, आप संतुष्ट हो चुके हो। इलेक्ट्रोसाइक्लिक से संबंधित आप नेट तक के क्वेश्चन कर सकते हो। नेट का भी क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, मुझे पूरा विश्वास है आप नेट के क्वेश्चन भी आसानी से कर लोगे। यदि आपको वास्तव में ऐसा लग रहा है कि पेरिसाइक्लिक इतनी इजी तरीके से कोई आपको समझा सकता है और यदि आपको समझ में आ रही है, आपका भी टारगेट फर्स्ट ग्रेड बनने का है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे धक्के बहुत खाए हैं, मेरे को अब इस बार फर्स्ट ग्रेड मेरे को निकालना है, चाहे कैसे भी निकालूं, तो आप निश्चित हो जाए सुभाष बाबू सर पे आप विश्वास कीजिए। आपको एमएससी लेवल की केमिस्ट्री जब मैं आपको इतनी इजी तरीके से समझा सकता हूं, जब आपको 11th-12th की बारी आएगी तो आपके ये जो अंगुली की टिप्स होती है ना, इस टिप्स पे आपकी पूरी केमिस्ट्री करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने आईआईटी के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है, तो मैंने केमिस्ट्री को जी है, मुझे पता है कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। क्योंकि पिछले 8-10 साल में केमिस्ट्री को पढ़ी है, अच्छी बुक्स पढ़ी है, तब जाके ये नॉलेज मिली है। ये नॉलेज को एक दिन में नहीं आती ना, आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसे आपने पढ़ के और कोई भी पढ़ा देगा। ये चीज आप खुद देखना, एक दिन में नॉलेज नहीं आती है। इसके लिए कम से कम आपको कई रातें काली करनी पड़ती है, कई साल की रातें काली होती है, तब जाके ये चीजें आपके यहाँ पे सेट होती है। उसके बाद में ही आपको समझा सकता है। तो यदि आप सोच रहे हैं, देखो आपको एमएससी की केमिस्ट्री इतनी इजी तरीके से बताया जा रहा है, तो 11th-12th की केमिस्ट्री आपकी आएगी, अभी आने वाली है। 11th-12th की केमिस्ट्री को आप सोच सकते हो किस लेवल पे आपको करवाएंगे। बिल्कुल इजी शब्दों में आपको सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाएगी। अपना टारगेट ये है कि यदि आपका फर्स्ट ग्रेड में 130 क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड में? 130 क्वेश्चन आए। हर एक बच्चा जो मेरे से जुड़ा है और मेरी एक एक बात मानता है, यदि मेरे को आइडियल मानता है, मेरी बात मान के तैयारी करना चाहता है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उसके 115 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में मैं सही करवा दूंगा। यदि आपके 130 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, आजकल तो 135 की तरफ ट्रेंड चला गया, 140 भी चला गया, क्योंकि कुछ पोर्शन एजुकेशन मैनेजमेंट का था वो फर्स्ट पेपर में दे दिया। तो ये 130 की जगह 140 तक इसका ट्रेंड जा रहा है, धीरे धीरे 140 क्वेश्चन की तरफ जा रहा है। यदि ये 140 क्वेश्चन आएंगे तो आप मेरे पे विश्वास करना, 120 क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे काट पीट के आपके सही होंगे। कितने क्वेश्चन सही होंगे? काट पीट के आपको 120 क्वेश्चन सही करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो आप एक बार इंतजार करिए, अभी एक चैप्टर हुआ है, धीरे धीरे 2 चैप्टर 3 चैप्टर, आपको ऐसा लगेगा कि सर इतनी इजी कैसे कौन कैसे पढ़ा सकता है। क्योंकि हमने भी बहुत लंबा संघर्ष किया, तब जाके आज इस मुकाम पे आए कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 120 क्वेश्चन आपके हम सही करवा देंगे। तो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि उनको सिलेक्शन लेना है, इस बार मेहनत करनी है, अच्छी मेहनत करके आपको अच्छी रैंक से सिलेक्शन लेना है, तो डेफिनेटली आप एफसीए का बारे में बताइए, एफसीए के बारे में और सुभाष सर के बारे में बताइए कि वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ में आपको बेसिक्स क्लियर करवाते हुए एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपका चाहे बेसिक क्वेश्चन आए आरपीएससी में, चाहे आपका टफ क्वेश्चन आए, दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हो। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एक क्लास में अपने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में आपका 2+2 रिएक्शन है वो आपके सिलेबस में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका 4+2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप
आपने खूब सारा हर कोई बंदा जानता है मेरे हिसाब से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसके बारे में अपने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका ये जो रिएक्शन है, ये जो 2+2 वाली रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 2+2 और 4+2 ये दोनों आपको बहुत अच्छे से करनी है। 2+2 किसकी प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में होती है या फिर HNU की प्रेजेंस में होती है। 4+2 यानी डाई इंस डील्स एल्ड रिएक्शन ये किसकी प्रेजेंस में होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या स्टीरियो होगी, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।